Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, All Nursing Classes. हमने प्रीवियस डिस्कस किया था लंबर पंचर, ठीक है। ये कैसे करते हैं हम और इसके अपडेटेड क्वेश्चंस हैं। तो आज हम देखेंगे जो नॉन सेट में रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। साइकेट्रिक के जो साइकेट्रिक क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, ठीक है, नॉन सेट में और एग्जाम में, सारे एग्जाम्स में। तो उसको इसके हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, ठीक है, इम्पोर्टेंट MCQs, रिपीटेड क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओके, क्वेश्चन है साइकेट्रिक एमसीक्यूज। चंकिंग रिफर्स टू, चंकिंग दैट मीन्स क्या होता है। चंकिंग रिफर्स टू, चंकिंग दैट मीन्स in order to remember a mobile phone number, okay, mobile phone number, make it in smaller meaningful, उसको हम क्या करते हैं, स्मॉल चीज में कन्वर्ट करते हैं। make smaller meaningful unit, what is the technique that's called chunking, okay। तो कोई भी बड़ी चीजें हैं, ठीक है, जैसे लॉन्ग आंसर है तो उसको हम क्या करें, शॉर्ट ट्रिक बोल, शॉर्ट ट्रिक अपना के उसको हम याद करें, दैट इज कॉल्ड चंकिंग। दैट्स कॉल्ड आंसर इज अ बी, ब्रेकिंग इन्फो इनटू स्मॉल यूनिट, दैट इज कॉल्ड चंकिंग। ये आपके DSSB में ये क्वेश्चंस आया हुआ है, ओके, DSSB। नेक्स्ट MCQ इज टाइप ऑफ इंटेलिजेंस फॉर बॉडी मूवमेंट, इसका मतलब क्या होता है। तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन विच इंडिविजुअल हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल, इंडिविजुअल क्या रहते हैं, हैव ability to control one's body movement, okay, one's body movement and handle objects skillfully, that is called। कोई पर्सन क्या कर रहा है, अपना ओन बॉडी, अपने इंटेलिजेंस से क्या कर रहे हैं, अपने ओन बॉडी को मूवमेंट कर रहे हैं। कोई ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं, ठीक है, या उसको यूज कर रहा है, तो अपने किससे कर रहे हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमको किस तरीके से यूज करना है, तो वो इंटेलिजेंस है। तो उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड बॉडीली काइनेस्थेटिक, ओके। आंसर इज सी, बॉडीली काइनेस्थेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, टूल टू असेस अल्कोहल अब्यूज, अल्कोहल अब्यूज के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं, ओके। तो ये पता होना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है, केज, ठीक है। केज का फुल फॉर्म है कट डाउन, कट डाउन कर पा रहा है कि नहीं उससे पूछना है। अल्कोहलिक एनोनिमस, ठीक है। फिर है G फॉर गिल्ट एंड E फॉर आई ओपनिंग, ठीक है, वो गिल्ट कर रहा है कि नहीं, या ड्रिंक लेने के बाद आई ओपनिंग कर रहा है कि नहीं। तो ये क्वेश्चंस पूछने हैं जिससे पेशेंट को हम कट डाउन करा सकते हैं, ठीक है, अल्कोहल अब्यूज वाले को। तो ऑप्शन इज बी, केज क्वेश्चनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इरेसिस्टिबल अर्ज टू मूव। ये क्वेश्चंस रिपीटेड हुए हैं बहुत बार, कई बार एम्स में आ चुका है ये, ऑल ईयर में आता है, सभी जगह, सभी में आता है, सभी हर साल आता है, ठीक है। RRB में भी आ चुका है ये, एम्स में तो हर साल पूछता है ये। तो इरेसिस्टिबल अर्ज टू मूव, ठीक है, दैट मीन्स इरेसिस्टिबल अर्ज टू मूव अबाउट अलॉन्ग विथ इनर रेस्टलेसनेस, ठीक है। क्या होता है, उसको मूवमेंट करने में डिफिकल्टी होती है और रेस्टलेसनेस होते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एकथीशिया, ओके। ग्रुप थेरेपी विथ फिक्स्ड मेंबर, अगर हम ग्रुप थेरेपी दे रहे हैं, इसका क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, साइकोलॉजिकल साइकोथेरेपी ग्रुप in which all member of group join the group at the same time and have a defined membership is called, ठीक है। ग्रुप थेरेपी विद फिक्स्ड मेंबर, ग्रुप थेरेपी में तो ज्वाइन करते हैं लोग, लेकिन क्या रहता है उसमें फिक्स्ड मेंबर रखना है हमको, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड ग्रुप मेंबर, ठीक है। एक हम फिक्स्ड मेंबर रख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड ग्रुप मेंबर। अर्ली फेज ऑफ सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया का जो अर्ली फेज है उसको क्या बोला जाता है, ग्रेजुअल सब्टल बिहेवियर चेंज ऑकर द, इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हमको, ग्रेजुअल, धीरे धीरे,
ठीक है, ग्रेजुअल, स्मॉल, धीरे धीरे, सबटल बिहेवियर, ठीक है। ये देखने को मिलता है कौन से फेज पे हमको, प्रोड्रोमल, स्टार्टिंग फेज पे। ओके, दैट इज कॉल्ड प्रोड्रोमल फेज। सिजोफ्रेनिया का जो फर्स्ट सिम्टम्स देखने को मिलेगा, किसमें देखने को मिलेगा, प्रोड्रोमल। फिर एंटीसाइकोटिक्स एक्ट बाय। अब एंटीसाइकोटिक एक्ट कैसे करते हैं, ये तो पता होगा आपको। ये किसको ब्लॉक करते हैं, इसको डोपामिन D2 ब्लॉकर भी बोला जाता है इसको, ठीक है। मेजर ट्रैंक्विलाइजर बोला जाता है इसको, ऑल्सो इज कॉल्ड मेजर ट्रैंक्विलाइजर। तो आंसर क्या होगा, एंटीसाइकोटिक एक्ट एज अ ब्लॉकिंग डोपामिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट सीवियर डिप्रेशन रिस्क। डिप्रेशन का रिस्क सबसे ज्यादा क्या रहता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल आते हैं एम्स में, ठीक है, रिपीटेटेड है। क्या देखने को मिलता है, सीवियर डिप्रेशन रिस्क, रिसाइट। ओके, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट MCQ, गस्टेटरी हेलुसिनेशन अफेक्ट। गस्टेटरी हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन के टाइप्स होते हैं, उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं, विजुअल होता है, जो कि हमको विजुअली हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। ऑडिटरी होता है, जो हमको क्या रहता है, फॉल्स सुनाई देता है। टैक्टाइल होता है, जो हमको स्किन में, इसको बोलते हैं टैक्टाइल, हमारे बॉडी में से कुछ चल रहा है ऐसा फील होता है, ठीक है। तो गस्टेटरी क्या होता है, ऑल फैक्ट्री हेलुसिनेशन, दैट इज नोज से फील होता है हमको कि हमको कुछ स्मेल आ रहा है। गस्टेटरी क्या होता है, टेस्ट बर्ड। ओके, आंसर इज सी, हमको कुछ टेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है, टेस्ट हेलुसिनेशन होता है, दैट इज कॉल्ड गस्टेटरी। नेक्स्ट इज लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ इलनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ इलनेस इज कॉल्ड, क्या होता है, व्हेन अ पर्सन इज नॉट अवेयर अबाउट हिज हर मेंटल इलनेस। ओके, दैट इज कॉल्ड disorientation. Okay, in the psychiatric term called disorientation. Next question is systematic mental evaluation, इसको क्या बोला जाता है, सिस्टमैटिक, जिसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, बिहेवियर इसका बिहेवियर आता है, ठीक है, बिहेवियर आता है, और इमोशनल्स आते हैं, कॉग्निशन आता है, कॉग्निटिव फंक्शन। तो ये सारी चीजें रहती है किसके अंदर, सिस्टमैटिक मेंटल इवोल्यूशन। एक एक करके हम सारी चीजें देखते हैं, मेमोरी, स्पीच, थिंकिंग, that is called MSc, mental status examination. Next is a creating own perception universe, that is called creating own person universe, means each person creating his or own universe, thought, own thought का रखता है वो, own thought, ठीक है, own emotions, own perception, sorry, own perception, क्या परसीव कर रहा है वो, ठीक है, referred to as a creative thinking, it's called, answer is C, creative thinking. नेक्स्ट इज ए न्यूरोलेप्टिक्स आर। अब न्यूरोलेप्टिक किसको बोला जाता है, कौन से ड्रग को बोला जाता है, न्यूरोलेप्टिक किसको बोला जाता है, बी, एंटीसाइकोटिक। ओके, नेक्स्ट इज अ वेस्ट डिस्पोजेबल विथ नाइट सॉइल, इसका मतलब वेस्ट डिस्पोजल विथ नाइट सॉइल, द मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल इन विच वेस्ट इज डिस्पोज्ड, कहाँ पे, वेस्ट इज डिस्पोज्ड अलोंग विथ नाइट, नाइट में, सॉइल इज नोन एज, इसको क्या बोला जाता है, कॉल्ड कंपोस्टिंग, ठीक है। वेस्ट को क्या बोले जाते हैं, हमको नाइट सॉइल, मतलब मिट्टी में दबाते हैं उसको क्या बोला जाता है, कंपोस्टिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीडायरेक्टिंग फीलिंग, विच इज डिफेंस मैकेनिज्म, ये डिफेंस मैकेनिज्म, रीडायरेक्टिव फीलिंग मतलब ये क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म, दैट इज unacceptable feeling from original source or safer target, that is called,
ठीक है। रीडायरेक्ट इन फीलिंग मतलब आपके साथ कुछ इवेंट हुआ है, आप उसको क्या कर रहे हो, किसी किसी के साथ फिर उसको परफॉर्म कर रहे हो। अनएक्सेप्टेबल फीलिंग को मतलब आपको किसी ने डांटा है, ठीक है, आप ऑफिस गए, आपके बॉस ने आपको डांटा, तो आप उसका गुस्सा किस पे निकाल रहे हो, आपके घर पे निकाल रहे हो। इट इज रीडायरेक्ट इन फीलिंग इज कॉल्ड, ओके, जिसको क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये है आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीसीए एक्शन। टीसीए क्या होता है, व्हाट इज द मेन एक्शन एक्सपेक्टेड इन अ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, टीसीए। तो ये कैसे एक्शन करते हैं, ये क्या है, एक टीसीए एंटी डिप्रेसेंट है, ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट है। तो क्या करते हैं, ब्लॉक नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक, ब्लॉक करते हैं नॉरएपिनेफ्रिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टॉर्टेड सेल्फ परसेप्शन। Distorted self-perception. What is the term used for explain the condition in which a patient perceives that his or her face is distorted and his or her leg have become short? ठीक है, डिस्टॉर्टेड सेल्फ परसेप्शन मतलब पर्सन क्या समझ रहे हैं, अपने आप को डिस्टॉर्ट समझ रहा है, मतलब उसको कोई भी बॉडी पार्ट्स क्या हो रहे हैं, क्या परसीव कर रहे हैं कि उसके बॉडी पार्ट्स क्या हो गए, लेग्स हैव बिकम शॉर्ट, लेग शॉर्ट हो गया है, लेग बिकम शॉर्ट, डिस्टॉर्टेड परसीव कर, दैट इज कॉल्ड डीपर्सनलाइजेशन, मतलब अपने आप को वो ऐसा फील कर रहा है, डीपर्सनलाइजेशन, आंसर इज सी। साइकेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ईटिंग डिसऑर्डर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईटिंग डिसऑर्डर विद पर्जिंग। अब किसको क्या बोला जाता है, ईटिंग डिसऑर्डर विद पर्जिंग मतलब कंटिन्यूअस खाना, ईटिंग जो करते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस, पर्जिंग बिहेवियर, कंटिन्यूअस ईटिंग, दैट इज कॉल्ड बुलिमिया नर्वोसा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल फाउंडेड बाय वर्थ, ओके, स्कूल फाउंडेड बाय वर्थ, दैट मीन्स जो इसका राइटर है, ये एक राइटर है, मैक्स, साइंटिस्ट है, मैक्स वर्थिमियर। इसने क्या डेवलप किया है, स्कूल फाउंड किया है, कौन सा, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। इसको क्या बोला जाते हैं, क्या बोला जाता है, आंसर इज सी, गेस्टल्ट साइकोलॉजी, गेस्टल्ट। इसने जो साइकोलॉजी स्कूल फाउंड किया उसका नाम है गेस्टल्ट साइकोलॉजी। ये साइकेट्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज अ मेमोरी लास्टिंग 30 सेकेंड। उसको क्या बोला जाता है, अगर मेमोरी आपका लास्ट 30 सेकेंड्स है, दैट होल्ड इंफॉर्मेशन, कहाँ तक, दैट होल्ड इंफॉर्मेशन received from the sensory register for up to 30 सेकेंड्स तक हम उसको स्टोर कर रखते हैं, दैट इज कॉल्ड ओनली 30 सेकेंड्स, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म, आंसर इज सी, शॉर्ट टर्म, अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी लास्टिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो हेल्थ बिलीफ मॉडल है, ठीक है, पता होना चाहिए आपको, हेल्थ बिलीफ मॉडल, हेल्थ बिलीफ मॉडल किसने दिया है, गिवन बाय, हेल्थ बिलीफ मॉडल किसने दिया है, आंसर इज रोसन स्टॉक एंड कैगल, ओके, रोसन स्टॉक इन साइकेट्रिक, ओके, एंड कैगल, ये हेल्थ बिलीफ मॉडल दिया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिहेवियरलिज्म, बिहेवियरलिज्म साइंस ऑफ बिहेवियर वाज प्रपोज्ड बाय, साइंस ऑफ बिहेवियर किसने दिए हैं, किसने दिए, साइंटिस्ट का नाम क्या है, जेबी वॉटसन, ओके, ये इसने क्या दिया है, बिहेवियरलिज्म साइंस ऑफ बिहेवियर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ओके।